अंबाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी का चुनाव प्रचार जोरों पर है। जहां एक और अन्य पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वालों की भीड़ लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार परविंदर परी मजबूत हो रहे हैं। परी ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलती है और सभी समुदाय के लिए काम करती है। कैंट की जनता ने अब कांग्रेस के पक्ष में वोट देने का मन बना लिया है। अंबाला शहर बार रूम में संबोधित करते हुए परविंदर परी ने कहा कि न्याय के मंदिर में आया हूं और निश्चित तौर पर आप मेरी बात सुनेंगे। उन्होंने कहा कि पार्षद रहते हुए भी मैंने लोगों की सेवा के लिए अलग से टीम बना रखी थी। जो काम सरकार नहीं करती थी उस टीम के माध्यम से वह काम करवाता था। कोविड हो या फिर बाढ़ आई हो, मैंने हमेशा समाज सेवा करते हुए अपना दायित्व निभाया है और मुझे विश्वास है कि आपका साथ मिलेगा। परी ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आएंगे तो उनसे सवाल करना, क्या वह कैंट में भी कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाएंगे। आपने बड़े सुंदर ढंग से एड्रेस भी किया और काफ़ी बातें मेरे बारे में बताई, पार्टी के बारे में बताई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ जब्बर सिंह चौधरी जी का और प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन। मैं धन्यवाद करता हूँ श्री जगतार सिंह जी का, वाइस प्रेसिडेंट। मैं धन्यवाद करता हूँ रिपनजीत सिंह जी का, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन एंड ऑल माई रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का। और मैं धन्यवाद करूँगा अपने सभी सीनियर लीडर्स का, कांग्रेस जन का, जो इस मंच पर बैठे हैं मेरे साथ काफ़ी समय से कंधे से कंधा मिलाकर मेरी हर लड़ाई में, कांग्रेस पार्टी की हर लड़ाई में हमेशा खड़े रहे हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि समय का भी अभाव और आपने जाना भी होगा अपने कोर्ट में भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं न्याय के मंदिर में आया हूँ। एक दो बातें आपके समक्ष जरूर रखूँगा, बात जरूर रखूँगा कि मुझे वो दिन याद है जिस दिन आखिरी दिन था नॉमिनेशन का और मेरे को लगभग 2:30 या 2:45 बजे फ़ोन आता है कि परी जी आपकी टिकट कंफर्म होगी। टिकट कंफर्म होने से पहले मेरे को एक और टेलीफोन आता है, तो टेलीफोन के माध्यम से मेरा पूरा इंटरव्यू लिया जाता है कि आप टिकट से एक कदम दूर हो और आपको टिकट क्यों दी जाए, आप बता सकते हो इस बारे में। तो मैं भी थोड़ा सा हाथ जैसे मेरे हो गए कि टेलीफोन के जरिए मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब मुझे इंटरव्यू टेलीफोन के जरिए मैंने दिया और मैंने अपनी बातें रखी कि मैं वो शख्स हूँ जो पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी का जुड़ा हुआ है। मैं मात्र 15 साल का था जब मैं पहली बार कांग्रेस का मैंने बूथ संभाला। मैं मात्र 23 साल का था जब मैं पहली बार कांग्रेस पार्टी से एमसी का इलेक्शन लड़ा। फिर मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना सन 2002 में, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बना 2005 में, फिर 2013 में मैं निगम पार्षद बना। तो बोलते कि आपने राहुल जी के साथ काम किया कभी या आपने किसी के साथ कोई काम किया। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मुझे अवसर मिला जब यात्रा निकाली। हमारे बहुत ही प्रिय संघर्षशील हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी से यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी चली। तो मुझे सौभाग्य मिला कि वो यात्रा का मैं पार्ट बना जब वो यात्रा माला छावनी से गुजरी थी और हम अपनी बहुत ही आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, जो मुझे हर पल उन्होंने सपोर्ट किया, अपने भाई को अपने साथ रखा। तो उन्होंने बोला भी यात्रा कामयाब बनानी है, कैसे करोगे। तो मैं कहा दीदी कितने बजे यात्रा पहुंचेगी यहाँ पे। बोलते सुबह 5 बजे। मैं कहा 5 बजे कहाँ से बंदे आएंगे, वो सब सो रहे होंगे। कहते नहीं भी राहुल जी तो इस चीज़ में बड़े पर्टिकुलर हैं। वो बोलते हैं कि किसान जो सुबह उठ के 5 बजे खेती करते हैं, मजदूर सुबह खेती करते हैं, नौकरी पेशे वाले 4 बजे 5 बजे उठ के दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई तो मैं तो 5 या 6 बजे ही यात्रा निकालूंगा। तो मुझे याद है लगभग 4 दिन मैं, आपने देखा होगा माला ढाबा पड़ता है माला कैंट में, माला कैंट के भी काफ़ी वकील साहब यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। तो मैं 4 दिन वो पुल जो फ्लाई ओवर है, मैं 4 दिन अपना बिस्तरा लगा के वहीं बैठा और मेरे साथ सभी मेरे साथी वहाँ बैठे। तो मुझे वो दिन भी याद है कि 4 दिन मैं सोया नहीं, ना मेरे साथी सोए। हमने यात्रा भी कामयाब करी। मैं डोलो एक आती है पैरासीटामोल, वो खा खा के मैंने 4 दिन निकाले और मैंने बड़े वफादारी के साथ, पूरी कांग्रेस की टीम ने बड़ी वफादारी के साथ अपना हर कर्तव्य निभाया पार्टी के प्रति। जिसका आज इंटरव्यू देने के बाद वो जो बातें करते थे सर्वे सर्वे सर्वे, आपको भी पता लगा कि सर्वे की बात चल रही थी, तो मैं सर्वे में भी अव्वल आया और मैं इंटरव्यू में भी अव्वल आया। वो देख के पार्टी ने मेरे
राहुल गांधी जी ने मेरे को विश्वास रखा और मेरी बहन कुमारी शैलजा जी ने मुझे विश्वास रख के टिकट लेके यहाँ भेजा। टिकट मिलते ही कईयों को तकलीफ भी होगी, बहुत तकलीफ हुई कि परी को टिकट क्यों मिली, परी में ऐसी क्या काबिलियत है। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद में कहीं ना कहीं फंसाना चाहते थे, जो पार्टी ने ठीक नहीं समझा। पार्टी ने परिवारवाद से ऊपर उठकर इस भाई पे, बेटे पे, इस संघर्षशील व्यक्ति पे अपना विश्वास जताया और मेरे को पार्टी ने टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। अब समय का भार में ज़्यादा बातें तो बहुत ही करने वाली कि मैं अपने बारे में बताऊं कि कैसे मैंने पार्टी की सेवा करी, पार्टी के साथ होते हुए पार्टी सेवा करी और पार्टी में के साथ साथ भी मैंने एक टीम गठित करी थी, एक NGO टाइप कह सकते हैं उसको, एक संस्था टाइप कह सकते हैं। SSS 18 का मैं वार्ड नंबर 18 से पार्षद था। साफ सुंदर सुरक्षित 18 के नाम से भी मैंने एक टीम गठित करी और बहुत काम किया। जो काम मैं सरकार से नहीं करा पा रहा था तो मैंने अपने प्लम्बर रखे, अपने इलेक्ट्रिशियन रखे, अपने सफाई 18 सफाई कर्मचारी रखे। लगभग 5 साल मैंने वो सेवा करी। अगर मैं पिछले साल की बात बताऊं आपको, पिछले साल अम्बाला छोरी में फ्लड आया, अम्बाला सिटी में बहुत फ्लड आया। आपने देखा होगा कि लोग बेघर हुए, किसान भाइयों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ, मजदूर भाइयों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे वहाँ पे इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, वहाँ उनको सामना करना पड़ा। जब रात को 2:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है, मैं रात को 2:30 बजे स्वयं मैं खुद भी पहुँचता हूँ, मेरे पूरे साथी जो मेरे टीम में जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर, हम रात को 2:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं। सुबह 5 बजे तक हम गुहार लगाते हैं प्रशासन के पास कि DC साहब को मैं स्वयं फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन भी उठा जाता कि लोग तड़प रहे हैं। पानी का जो लेवल और टेबल कुछ घंटों में बढ़ता जा रहा था, लगभग ये लेवल बढ़ गया था पानी का। और मुझे वो दिन याद है कि बहुत गरीब जनता वहाँ पे रहती है। जब देखा कि कोई एड नहीं मिल रही सरकार की तरफ से, तो फिर मैंने ठाना कि भी मुझे खुद उतरना पड़ेगा। तो मैं इतने पानी में खुद उतरा, मेरे साथी महिला कांग्रेस के मेरे साथी हैं, सभी साथी पानी में उतरे और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो मुझे मान सम्मान के साथ, बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है और मैं कहूँगा भी कि हमने रेस्क्यू भी करा, मैंने बच्चे भी बचाए, मैंने कई बुजुर्ग को भी मैं अपने कंधों में उठा के उस पानी के अंदर चलता हुआ वापस लेके आया। बड़े गर्व के साथ मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है कि हमने वो काम किया। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पार्टी ने जो फैसला लिया, बहुत ठीक फैसला लिया। जो एक सच्चे सिपाही को, कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो 30 वर्षों से बहुत संघर्ष किया, पार्टी ने मौका दिया मेरे को, पार्टी की टिकट देके, और पार्टी ने मेरे को अम्बाला छावनी विधानसभा में भेजा। मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे भाई ने बोला कि ये तो जहाँ पर जब न्याय नहीं मिलता सब लोग आपके पास आते हैं न्याय लेने के लिए, तो आपके पास दूसरे कैंडिडेट भी आएंगे। मैं नाम ना लेके बोलूँगा, लेकिन आप समझदार बहुत हो, आपसे समझदार कौन हो सकता है जो बहुत बड़े न्याय दिलाते हो, कि आपने उनसे ज़रूर पूछना है ये बात कि अम्बाला शहर से भी आपके पास लोग आएंगे कि आप अम्बाला शहर से जिसके लिए वोट मांग रहे हो कांग्रेस के लिए, और अम्बाला कैंट में किसके लिए वोट मांगोगे, आप ये पहले बताओ हमारे को। ये मैं चाहूँगा कि आप ये बात आप न्याय दिलाते हो तो आपने ये बात जरूर पूछनी है। छोटा सा सवाल पूछना है कि अम्बाला शहर से आप जिस कांग्रेस के लिए वोट मांगोगे, तो ये भी बता दो कि आप अम्बाला कैंट में कांग्रेस के लिए वोट मांगोगे कि नहीं मांगोगे। ये आपका, मैं समझता हूँ कोई ना कोई मेरा भाई, मेरी बहन ये सवाल जरूर पूछेगी, और अम्बाला छावनी से भी कोई ना कोई आपके बीच में जरूर आएगा अपनी बात रखने का सबको हक है। आप उनसे भी पूछ सकते हो कि भाई अम्बाला छावनी से आप किसके लिए वोट मांगोगे, एज आज़ाद उम्मीदवार अपने लिए मांगोगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अम्बाला शहर से आप किसके लिए वोट मांगोगे, ये भी आप बता दो हमारे को। आपने ये बात अगर आप पूछोगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप सच्ची बात, ईमानदारी से ये बात अगर आप पूछोगे, तो मैं समझता हूँ मेरे मीडिया वाले भाई भी ये बात उठा सकेंगे और बता पाएंगे। अगर 1 मिनट का समय आपका और लूँगा, आज घर के सामने आना था, किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। मेरे को रात बहुत सीनियर लीडर्स का, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर का फ़ोन आता है रात को 10 बजे। मैं सच्ची बात बोलूँगा, ईमानदारी से बोलूँगा, मैंने कभी तो कोई ऐसी बात बंदा इंसान बोल जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सच बात बोलूँ। राजनीति में कभी कदार कुछ बंदा इधर उधर चला जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सच बात बोलूँ। मेरे को रात को 10 बजे फ़ोन आता है कि खड़गे साहब आ रहे हैं और आपने वहाँ पे पहुँचना है। मैं कह सर ये कोई टाइम है, रात को 10 बजे आप मेरे को बता रहे हो खड़गे साहब आ रहे हैं, इस टाइम मैं कैसे अपने लोगों तक, अपने वर्कर तक बात पहुँचाऊँगा। कह रहे नहीं आप आ जाना, खुद आ जाना। मैं कहा मैं बिल्कुल आऊँगा, लेकिन मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को 2 मिनट का मंच में बोलने का वक्त दोगे आप, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। वो सारे घबरा गए, फिर दूसरा फ़ोन आता है, फिर तीसरा फ़ोन आता है, फिर चौथा फ़ोन आता है, हलचल मच जाती है। वो शायद उसी हलचल का आज ये है कि खड़गे साहब ने कैंसिल ही कर दिया आने के लिए।
मैंने बहुत विश्वास से बात बोली। मैं कहा मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों, मेरे में कमी बताओ, ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों वो है। भाई मैं अपने जब दोस्तों मित्रों को मिलता हूँ, मैं पुराना मेरा आज डेट में घर मैंने डिफेंस कॉलोनी में छोटा सा घर बनाया है, जहाँ मैं पुराना जहाँ पे रहता हूँ मैं, मुझे वहाँ के लोगों ने बुलाया, मैं वहाँ गया। मैंने बोला कि भाई मैं तो आपके बीच में गुल्ली डंडा खेल रहा हूँ, कंचे खेल रहा हूँ, मैं तो बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, बहुत साधारण सा कार्य करता हूँ, हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं लोगों की प्रॉब्लम जानता हूँ, धूप छाए मैंने कभी देखे नहीं। मैं क्रिकेट का प्लेयर भी हूँ, मैं हॉकी का प्लेयर भी रहा, मैं वॉलीबॉल का प्लेयर भी रहा, नेशनल खेला, मैं जूनियर इंडिया मैंने हॉकी खेली। कल भी मौका मिला, मैं क्रिकेट का छोटा टूर्नामेंट के लिए मुझे बुलाया था, तो मैं वहाँ भी ज़्यादा खेल के थोड़ा बुखार चढ़ गया, अभी पैरासीटामोल खा के आया हूँ। तो आपने, मैं पूरा विश्वास कर कह सकता हूँ। अब मैं बीजेपी के बारे में तो नहीं बात बोलूँगा, तो समय का आभार भी है। सबको पता है कि हरियाणा में भी सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, ये सबको पता है। आज से 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने सवाल पूछा, परेश भाई ने भी, कितनी सीटें आ रही हैं, तो मैंने बोला मुझे तो लग रहा है कि 60-65 से ऊपर सीटें आ रही हैं। कल मेरे से सवाल पूछा तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि शायद हरियाणा में बीजेपी की 2 सीटें आ रही हैं, बाकी आप हिसाब लगा लो किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। तो इसी विश्वास के साथ मैं सभी का, रिस्पेक्टेड मेंबर्स का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी साहब का, मेरे कांग्रेस के सभी भाई बहनों का जो यहाँ पर उपस्थित है, मेरे साथ मेरे युवा साथी आए हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन से हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं प्रेस बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूँ। अपनी एडवोकेट बहनें जो मेरे साथ सामने बैठी, मैं आपसे आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप एक सच्चे सिपाही को, ईमानदार सिपाही को, एक संघर्षशील सिपाही को, कांग्रेस के प्रति हमेशा निष्ठावान से जिसने काम किया, बुरे से बुरा वक्त भी आया, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के साथ खड़ा रहा। मेरे पे बहुत दबाव बनाया, मेरे पे भी दबाव बनाया गया, लेकिन मैं डरा नहीं, टस से मस नहीं हुआ। तो मेरे परिवार ने भी बहुत संघर्ष किया, चाहे वो पर्दे के पीछे थी। अब मेरे परिवार, मजबूरन मेरे परिवार को सामने आना पड़ा, मेरी वाइफ को मेरे साथ सामने आना पड़ा। तो मेरी वाइफ ने भी ठानी है कि मैं भी हमारा शहर में जाऊँगी, प्रचार करूँगी, मैं भी हमारा सिटी के किसी मंच पर जाऊँगी कि भाई मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा न्याय क्यों, मेरे हस्बैंड के साथ अन्याय क्यों करी। जब मैं किसी स्टेज पे चढ़ूंगी अम्बाला सिटी से, फिर पता लगेगा कि भाई ये कैसा अन्याय है, तब पता लगेगा। जब अपने दिल पे दिखती है फिर इंसान को पता लगता है कि कैसे है। अब मेरी वाइफ भी तैयार हो रही है, मैं उसको रोक रहा हूँ, वो कहती नहीं भाई मैं भी सिटी के किसी मंच पर चढ़ूंगी और अपनी बात रखूंगी। मैं कहा भाई तेरे को पूरा हक है, जो डेमोक्रेसी है, आप सबको राइट है बोलने का। तो मैं कहा भाई मैं तो आपको कैसे रोकूंगा, अगर आपका मन है तो आप जरूर बात बोलना। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आपके बीच में बाकी कैंडिडेट भी आएंगे, आप उनसे ये जरूर सच्चा सवाल आप जरूर उनसे पूछोगे। मैं प्रेस बंधुओं से बोलूँगा, इनको तो शायद मना कर दिया कि मैं हमको इंटरव्यू देने से, प्रेस बंधुओं को तो मना कर दिया कि मैं हमने इंटरव्यू को नहीं देना, लेकिन आप हिम्मत करके